लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। यूं ही साथ साथ चलते। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम आ चुके हैं आपके साथ में, आपके अपने फेवरेट शो में। जनवरी की ये सर्द रात है और साथ है रेडियो जंक्शन पर आपका हमारा, और मैं हूँ आपके साथ में आपके दोस्त आरजे शालिनी सिंह, और आज मेरे साथ हैं आरजे लोकेश। दोस्तों, आरजे लोकेश का प्यार भरा नमस्कार, और शालिनी आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और भाई, आज इस शो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम दोनों साथ इस शो को होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल लोकेश, आज मशहूर गीतकार और कहानीकार जावेद अख्तर साहब का जन्मदिन भी है। तो फिर जावेद साहब, रेडियो जंक्शन की पूरी टीम की तरफ से और हमारे प्यारे श्रोताओं की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू जावेद साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. जन्मदिन की इन शुभकामनाओं के साथ हम बढ़ते हैं आगे। शालिनी, आज के इस विशेष प्रोग्राम को हम डेडिकेट कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब को जी, और पूरे कार्यक्रम को हम सजाएंगे जावेद साहब के लिखे खूबसूरत नगमों से। साथ ही सुनाएंगे उनके कुछ गजलें भी, लेकिन अपने अंदाज में। और हाँ, साथ में ही जावेद साहब के बारे में कुछ बातें भी होंगी। तो दोस्तों, हम आगाज करते हैं आज के जावेद अख्तर स्पेशल प्रोग्राम का। शालिनी, वैसे देखा जाए तो जावेद अख्तर और शायरी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और आज जब मुबारक मौका है जावेद साहब के जन्मदिन का, तो उन्हीं की मोहब्बत भरी शायरी से शुरुआत करें तो कैसा रहेगा, बताइए। वाह, क्या बेहतरीन ख्याल है आपका। तो फिर आप शुरुआत कीजिए। देखिए शालिनी, मैं शुरुआत तो कर दूंगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा ताकि ये सफर और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाए। बिल्कुल साथ रहेगा लोकेश, बस आप आगाज कीजिए, अगर आपको हमारे साथ से डर न लगे तो। अजी, क्या बात कर दी आपने, हम तो आपका साथ मांग कर ले रहे हैं जी। चलिए आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने गजल लिखी है। क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। वाह, हंसती आंखों में झांक कर देखो, कोई आंसू कहीं छुपा होगा। इन दिनों ना उम्मीद सा हूं मैं, शायद उसने भी ये सुना होगा। देखकर तुमको सोचता हूं मैं। देखिए शालिनी, आपका जिक्र आ गया इसमें जी। कि देखकर तुमको सोचता हूं मैं, क्या किसी ने तुम्हें छुआ होगा। किसी ने छुआ या नहीं, लेकिन लोकेश आपके इस अंदाजे आगाज ने जरूर दिल को छुआ है। शुक्रिया शुक्रिया। तेरे लिए हमने जिए होठों को सिए, तेरे लिए हमने जिए हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत
चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए हम भेजिए हर आंसू पिए, तेरे लिए हम जिए होठों को सिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेर है अब हमें यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा भेद, क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा भेद, हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर, नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए, कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, तेरे लिए हम भेजिए हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. मुझको जब ऐसे देखती हो तुम, रंग भर जाते हैं फिजाओं में, कसम साती है आरज़ू
दिल में गीत घुल जाते हैं हवाओं में। जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। फिर मैं कोई उम्मीद करूं, फिर मुझे कोई अरमां हो। फिर मैं कोई उम्मीद करूं, फिर मुझे कोई अरमां हो। तुम शायद मेरी बन जाओ, फिर दिल को ऐसा गुमा हो। पर ऐसा न होता अच्छा है, इन बातों में क्या रखा है। मुझको ऐसी उम्मीद न दो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। फिर धड़कन में तुम बस जाओ, फिर कोई गजल मैं गाऊं। फिर धड़कन में तुम बस जाओ, फिर कोई गजल मैं गाऊं। फिर चांद में तुमको मैं देखूं, फूलों में तुमको पाऊं। पर ऐसा न होता अच्छा है, इसका अंजाम जो होता है वो दर्द ही देता है दिल को। जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। बहुत ही खूबसूरत गीत लोकेश जो है, बहुत ही खूबसूरत गीत। जावेद साहब ने क्या शानदार लिखा है, क्या क्या है इनकी झोली में। जी, बहुत खूबसूरत गीत जावेद साहब ने कलमबंद किए हैं। और शालिनी, इस गीत को सुनने के बाद मुझे एक मजेदार किस्सा याद आया जी। दरअसल जावेद अख्तर का असली नाम जादू है। उनके पिता जानिसार अख्तर उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं और गीतकार रहे हैं। और उनका नाम उनके पिता यानी जानिसार अख्तर के गीत की पंक्ति लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा से आया था। और क्योंकि जावेद नाम जादू से करीब था, इसलिए स्कूल में उनका नाम जावेद रखा गया। और अगर आप आज भी चेक करें तो उनका जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है उसमें जावेद अख्तर जादू
ये पूरा नाम उन्होंने लिखा हुआ। बिल्कुल लोकेश, ये जानकारी आपकी एकदम सही है। और क्योंकि जावेद साहब बचपन से ही दमदार लिखते ही थे, तो एक जी। वाकया और भी हमें याद आता, हमने कहीं पढ़ा था कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि स्कूल के समय में लोग अक्सर उनसे लव लेटर लिखवाने आया करते थे। ये भगवान शालिनी, मतलब लोग इतने भी आलसी हो सकते हैं कि लव लेटर भी किसी और से लिखवाएं। अरे यार, इतनी मेहनत तो मैं खुद भी कर लिया करता था। सुनाऊं आपको? क्या लव लेटर वो भी मेरे लिए लाए हो क्या? ये लव लेटर वैसे देखा जाए तो जावेद साहब ने लिखा है, लेकिन हाँ, पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम ही बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मुझे गम है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया, ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अरे वाह, नहीं मिलते हो मुझसे तुम तो सब हमदर्द है मेरे, जमाना मुझसे चल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। नाना, ये दुनिया भर के झगड़े, घर के किस्से, काम की बातें, भला हर एक टल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। पर दोस्तों, आजकल के मॉडर्न जमाने को देखते हुए एक तजुर्बेकार शायर ने यह भी कहा है कि भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं। भाई ऐसा भी जुल्म मत करो, आ ही जाओ। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं।
ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है। ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की। दिलों पे फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की मोहब्बतों का रंग है। ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे जंग है। हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। भाई वाह, इतने खूबसूरत घर को लोकेश किसी की नजर न लगे, मैं तो यही सोच रही हूँ। बिल्कुल ना लगे। और जब बात घर की हो रही है शालिनी, तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को जावेद साहब के परिवार के बारे में भी बता दें। बिल्कुल। तो दोस्तों, जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी भी पटकथा लेखिका थी। और जावेद अख्तर और हनी ईरानी के 2 बच्चे हैं जिन्हें हम जानते हैं फरहान अख्तर और जोया अख्तर के नाम से। पहली बीवी से तलाक के बाद जावेद अख्तर ने 1984 में अभिनेत्री शबाना आजमी से दूसरी शादी की। हिंदी फिल्म जगत में उन्हें काम पाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। बिल्कुल। और फिल्म सरहदी लुटेरा की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई सलीम खान से,
जी हाँ, वही सलीम खान जो एक्टर सलमान खान के फादर हैं। और दोस्तों, यही वो वक्त था जिसने जादू को एक फेमस पर्सनैलिटी जावेद अख्तर बनने की शुरुआत की। हाँ, और यही वजह है कि उन्हें लोगों का इतना प्यार मिला, लोकेश, इतना प्यार मिला कि उनका ये फिल्मी सफर आज भी जारी है और हमारा और आपका सफर तो जारी ही है श्रोताओं के साथ साथ। हाँ, लोकेश, आपका भी सफर जारी है हमारे साथ। और मैं समझ रहा हूँ शालिनी, आपका इशारा कि आप चाहते हैं कि एक और उनकी जो गजल है उसे पढ़ा जाए। हाँ, गजलों में कुछ जज्बात, कुछ आपके हैं, कुछ हमारे भी जुड़ जाते हैं ना। जी तो बिल्कुल, शाद। अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। वाह, मैंने पलकों पे तमन्नाएं सजा रखी हैं, दिल में उम्मीद की 100 शम्में जला रखी हैं, ये हंसी शम्में बुझाने के लिए मत आना। प्यार की आग में जंजीरें पिघल सकती हैं, चाहने वालों की तकदीरें बदल सकती हैं, तुम हो बेबस ये बताने के लिए मत आना। अब तुम आना जो तुम्हें मुझसे है मोहब्बत कोई, मुझसे मिलने की अगर तुमको भी चाहत है कोई, तुम कोई रस्म निभाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। बिल्कुल, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। ये कहाँ आ गए हम इस तरह से बातें करते करते लोकेश। साथ साथ चलते। तो चलिए साथ ही साथ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये कहाँ यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन
हमदम किसी राह भी निकलते, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah.
सागर किनारे दिल ये पुकारे। दोस्तों, जावेद अख्तर की बात हम कर रहे हैं। जावेद अख्तर कैफी आजमी के असिस्टेंट बन गए और इन्हीं के सपोर्ट से सलीम जावेद की जोड़ी बनी और फिल्म हाथी मेरे साथी की दमदार स्क्रिप्ट लिखी गई। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर पहली फिल्म अंदाज में मुख्य भूमिका निभाई राजेश खन्ना ने, जो समय के सुपरस्टार थे। बिल्कुल शालिनी। और दोस्तों, इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को 24 फिल्में दी, यानी 24 फिल्मों में सलीम जावेद की जोड़ी ने फिल्म की कहानी को लिखा, जिनमें जंजीर, दीवार, डॉन, शक्ति, सीता और गीता, क्रांति और मिस्टर इंडिया समेत कुल 20 फिल्में हिट रही जो वो शामिल हैं। और आज तक की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट और जो ब्लॉकबस्टर मूवी है शोले, वो भी उसमें शामिल रही, जिसकी स्क्रीन प्ले और जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग को लिखा था सलीम जावेद की जोड़ी ने। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है शालिनी की 24 फिल्में जो उन्होंने लिखी, उसमें से 20 फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। तो भाई लोकेश, ये तो देखिए बात हुई रिकॉर्ड की, लेकिन दिल की बात आपके अभी भी बाकी है। अरे क्या बात कर दी आपने, लीजिए अभी पूरी किए देते हैं जी। कि दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं, जख्म कैसे भी हों कुछ रोज में भर जाते। रास्ता रोक के खड़ी है यही उलझन कब से, कोई पूछे तो कहें क्या कि किधर जाते हैं। अरे वाह, छत की कड़ियों से उतरते हैं मेरे ख्वाब, मगर मेरी दीवारों से टकरा के बिखर जाते हैं। हाय, नर्म अल्फाज, भली बातें, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। उस दरीचे में भी अब कोई नहीं और हम भी सर झुकाए हुए चुपचाप गुजर जाते हैं। अच्छा लोकेश, देखिए इतना भी खफा मत होइए कि चुपचाप गुजर जाने की बात कीजिए। चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। आइए आइए, बिल्कुल आइए।
चले उन्हें क्या डराएंगे फासले। हमें जाना है दिल के नगर, मेरे पास आवे। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। छुपा लूं तुझे मैं बाहों में, तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। दोस्तों, इस ख्वाब में तो भाई हम खो गए। आप भी खो गए क्या?
अगर खो गए हैं तो भाई वापस लौट आइए, क्योंकि ये सफर अभी भी जारी है। जी। और शालिनी, जब ये हिट फिल्मों का सिलसिला चल निकला तो फिर जावेद साहब के सभी ख्वाब पूरे हुए जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद देखी थी। दोस्तों, जावेद अख्तर को पटकथा लेखक और गीतकार के तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। वाह। और उन्हें उनकी कविता संग्रह लावा के लिए उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। लोकेश इसके अलावा फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म भूषण और बेस्ट गीतकार के लिए फिल्म फेयर से भी नवाजा जा चुका है। जी। और शालिनी, जावेद अख्तर के फिल्मी कला जितने मशहूर हुए, उनकी बाकी रचनाओं को भी उतनी ही मोहब्बत से नवाजा गया। जावेद साहब अदब की उन नामी हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने सिनेमा के साथ साथ साहित्य को भी एक नया आयाम दिया। उनके लिखे इश्किया अफसानों के चर्चे जमीन से लेकर फलक तक होते हैं शालिनी। बिल्कुल, और यही वजह है लोकेश कि इनके लिखे गीतों में कहीं बेशुमार मोहब्बत के रूहानी एहसास में हम लिपट जाते हैं, तो कहीं बेमुरव्वत गम जो है उसमें लोग भी डूबते उतराते रहते हैं। वैसे शालिनी, गम से याद आया कि जावेद साहब ने एक जगह गम को बेकार बताया है। अच्छा? हाँ, सच कह रहा हूँ। अगर यकीन ना आए तो ये सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सच ये है, बेकार हमें गम होता है, जो चाहा था दुनिया में कम होता है। ढलता सूरज, फैला जंगल, रास्ता गुम, हमसे पूछो कैसा आलम होता है। गैरों को कब फुर्सत है दुख देने की, जब होता है कोई हमदम होता है। क्या बात है। जख्म तो हमने इन आँखों से देखे हैं, लोगों से सुनते हैं मरहम होता है। हाय हाय, जहन की शाखों पर अशार आ जाते हैं जब तेरी यादों का मौसम होता है। और दोस्तों, यादों के खूबसूरत मौसम के साथ चलिए ले चलते हैं एक और याद में, जहां है बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। मगर तुम लौट के आओगे, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम।
Radio Junction. No more tension. Radio Junction. No more tension. Yeah. तुम्हें पता तो होगा, तुम्हीं पे मैं फिदा हूँ। तुम्हें है जब से चाहा, हवाओं में उड़ता हूँ। तुम्हीं मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में। हे सोना, हे सोना, हे सोना, हे सोना। तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है। चलो कहे देती हूँ, कभी नहीं जो कहा है। तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में। हे सोना, हे सोना, हे सोना, हे सोना। जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों। मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है, जाने क्यों। छोड़ो भी ये अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना। हे सोना, हे सोना, हे सोना, हे सोना। सारी दुनिया को छोड़ के मैंने चाहा है एक तुम्हें। मैंने जिंदगी से मांगा है तो सिर्फ मांगा है एक तुम्हें। बहुत ही खूबसूरत गीत। जी जी सोना, आप आई मीन शालिनी, आपके साथ बातों बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन ये खास पेशकश हमारे लिसनर्स को कितनी पसंद आई इसका पता हमें ज़रूर चलता है। जानते हैं कैसे? बताइए। वो है हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के खत, ईमेल के जरिए। तो दोस्तों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का फीडबैक आप हमें ज़रूर भेजिएगा कि कैसा लगा हमारा ये आज का विशेष कार्यक्रम। तो शालिनी, अपने दोस्तों को ईमेल एड्रेस भी बता दीजिए। बिल्कुल, हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान है, radiojunction@gmail.com। और बाकी हमारे श्रोता अपनी फरमाइशें हमें भेजते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से, तो वहाँ पे भी अपने फीडबैक हमें लिख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.radiojunction.in। दोस्तों, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, नए मुकाम हासिल करता रहेगा। बस आप अपना साथ हमारे साथ इसी तरह से बरकरार रखिए। तो अब अपने दोस्त आरजे शालिनी को और आरजे लोकेश को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन।